दिल्ली की सियासत आज गर्म है। एक तरफ 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें भी रख दी हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि अब पीछे नहीं हटेंगे, संसद तक मार्च होकर रहेगा। आखिर दिल्ली में आज क्या होने वाला है? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव होगा? पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बच्चू लॉजिकल। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने सरकार के सामने कुछ अहम शर्तें भी रखी। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी 3 शर्तों को पूरा कर देती है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा। उन्होंने अपनी पहली शर्त रखते हुए सरकार से मांग की कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो कम से कम ये भरोसा दिया जाए कि इन मुद्दों पर संसद में गंभीर चर्चा होगी। सोनम वांगचुक ने दूसरी शर्त में कहा कि अगर वो और सीजेपी का नेतृत्व संसद के दरवाजे तक पहुंचते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद एवं नेता उन्हें संसद में इस विषय को प्रमुखता से उठाने का आश्वासन देते हैं तो वो भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। और वहीं तीसरी शर्त के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्वास्थ्य या दूसरी अन्य वजह से ऐसा करना संभव नहीं हो तो अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता अस्पताल में आकर ऊपर रखी गई शर्तों को पूरा करने का भरोसा दिलाएं। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी आवाजाही, बोलने और लोगों से संवाद करने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की पूरी आजादी मिले। इस बीच सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि आंदोलन रुकेगा नहीं। उन्होंने समर्थकों से संसद की ओर मार्च में शामिल होने की अपील की और ये मार्च संसद की तरफ शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बैरिकेडिंग के बावजूद आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कूदकर प्रदर्शनकारियों का साथ देने पहुंचे। उनका कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाने के बाद अभिजीत ने समर्थकों से अपील की थी कि वो जंतर मंतर पर ही रात भर मौजूद रहें ताकि अगले दिन संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हो सके। रात भर वहां लोगों की भीड़ बनी रही। कई छात्र, युवा, परिवार और अलग अलग राज्यों से आए लोग प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। पिछले 10 से 12 सालों से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपके ने उन लोगों से कहा कि 1 महीने तक जंतर मंतर पर बैठकर लोकतंत्र को फिर से जीवित आप लोगों ने किया, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि संसद की ओर किसी भी तरह की मार्च की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस के मुताबिक संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने की वजह से नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई। ऐसे में किसी भी मार्च या बड़ी सभा पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ कई इलाकों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। अभिजीत दीपके ने अपने विदेशी दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि देश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जब मैं अमेरिका में था तब लोग मुझसे कहते थे कि कोई भी सड़कों पर नहीं उतरेगा, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा। आज जंतर मंतर की ओर आने वाली चारों सड़कें पूरी तरीके से भरी हुई। उन्होंने भीड़ के हौसले को देखते हुए कहा कि देश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, हमें संसद जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांग है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, कथित पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय हो और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए। आंदोलन से जुड़े लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हालांकि सरकार की ओर से इन मांगों पर अलग अलग समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई और सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सीजेपी का कहना है कि उनका चलो संसद कार्यक्रम तय समय पर शुरू होगा, जो कि शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है कि बिना अनुमति मार्च की इजाजत नहीं होगी। यानी आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने कार्यालय पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल जंतर मंतर और संसद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए, वहीं प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को जारी रखने की बात
बात कह रहे हैं। आने वाले कुछ समय में ये साफ होगा कि आखिर क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले में देश भर की नजर बनी हुई है। एक तरफ युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है, तो दूसरी तरफ प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे बातचीत का रास्ता निकलता है या ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।